अस्सलाम वालेकुम। आपको 360 स्टोरीज में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको नई वीडियो बर वक्त मिल सके। मोहब्बत के रंग शर्मो हया के आंचल के पीछे से झांकें तो और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। मोहब्बत फितरत है। मोहब्बत ऐसा जज्बा है जो रंग व नस्ल, मजहब व फिरका, उम्र, वक्त समेत किसी सरहद की कैद कबूल नहीं करता। मोहब्बत इंसान की जिंदगी का ऐसा जूस है जिसके बगैर जिंदगी बाकी नहीं रहती। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर गौर करें, आपको मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आएगी। जिससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि जिस्म व रूह के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता टूटते ही जिंदगी दम तोड़ देती है। गोया आज मोहब्बत के तमाम रिश्तों पर नफरतों की गर्द जम चुकी, फिर भी दिल तस्लीम नहीं करता। बहुत हो चुकी तनकीद, इख्तिलाफात की बातें, बदअमनी, दहशतगर्दी, करप्शन, नाइंसाफी, महंगाई जैसी कई दीगर बीमारियों का रमूज बने उम्र बीत चुकी। आज मिजाज यार कुछ अलग चाहता है। चलिए छेड़ते हैं बातें मोहब्बत के कुछ खूबसूरत रंगों की। हकीकतों से दूर किसी अफसानवी दुनिया की सैर पे चलते हैं। कुछ वक्त खूनख्वार जंगलों से निकलकर नज़ारे देखते हैं। मोहब्बतों को शहर के गली कूचों में गुलाब रंग व खुशबू जैसे रिश्तों के पेश खिदमत एक अधूरा सा अफसाना। रजिया मजहबी खानदान में पैदा होकर गांव के माहौल में पली, नेक सीरत और बहुत खूबसूरत लड़की थी। इसने प्राइमरी की तालीम हासिल करने के बाद गांव ही के मदरसे में कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लेकर कुरान करीम अभी हिफ्ज किया था कि उसके वालिद ने उसका रिश्ता अपने भाई के बेटे फैसल के साथ तय कर दिया, जो हाल ही में मगरिब के तरक्की याफ्ता शहर से आला तालीम हासिल करके वतन लौटा था। रजिया और फैसल बहुत खुश थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से ही बहुत पसंद करते थे। फैसल मगरिब में वक्त गुजारने के बावजूद नेक सीरत और बाहया लड़का था। 2 महीने बाद उनकी शादी हो गई। सारा खानदान शादी में खुशी खुशी शामिल हुआ और सारा दिन हंसी खुशी शादी की तकरीब चलती रही। रात गए तक दुल्हन के कमरे में बहन भाइयों का रश रहा। हंसी मजाक में वक्त इस तरह गुजरा कि वक्त गुजरने का एहसास तक ना हुआ। आखिर में वही हुआ जो होना था। सब अपने अपने कमरों में चले गए और रजिया, जो जिंदगी में पहली मर्तबा खूब सज संवर कर दुल्हन बनी, और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, फैसल के साथ कमरे में अकेली रह गई। सहन में रात की रानी की महरूर कुन महक ने बहनोरे को दीवाना बना रखा था। बहनोरा सोच रहा था कि रात की रानी को भी इसके साथ शदीद मोहब्बत है और इसने बहनोरे की मौजूदगी भाप कर अपनी महक में शिद्दत पैदा कर दी। दिल ही दिल में सोच रहा था कि अभी रात की रानी आगे बढ़कर उसे अपनी आगोश में ले लेगी और वो रात की रानी के फूलों का खूब रस चूस कर अपनी मोहब्बत की प्यास बुझाने लगा। रात की रानी भी दिन में ही तमन्ना लिए अपनी महक को लगातार टेस्ट करती जा रही थी कि बहनोरा आगे बढ़कर इजहार मोहब्बत करे, पर बहनोरे ने दीवाने बन में ये बात भूल गया कि रात की रानी अपनी जगह पर ही रहेगी। उसे खुद ही आगे बढ़कर अपनी दीवानगी का इजहार करना पड़ेगा। बचपन में रजिया और फैसल दोनों एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे और खूब छेड़छाड़ किया करते थे। शादी से पहले दोनों ने अपने जहनों में सोच रखा था कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। फिर बहन भाइयों के कमरे से जाने के बाद देर तक कमरे में ऐसी खामोशी रही जैसे कोई मौजूद ही ना हो, जैसे 2 अजनबी मुसाफिर ट्रेन के डिब्बे में सफ़र कर रहे हों। एक दूसरे से नज़रें चुराने के लिए खामोशी से बाहर के मंजर से नज़रें ना हटाई। रजिया मशरिकी तहजीब के मुताबिक
اس انتظار میں تھی کہ فیصل بات کرنے میں پہل کرے، اور فیصل مغرب تہذیب میں وقت گزار کر یہ محسوس کر چکا تھا کہ عورت بھی مرد کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھا سکتی ہے، اور رضیہ تو پھر اب اس کی بیوی بن چکی ہے۔ ایک سچ یہ بھی تھا کہ فیصل کی رگوں میں بھی مشرقی خون دوڑ رہا تھا، اور وہ بھی کچھ شرما سا گیا تھا کہ اب کہاں سے بات شروع کریں۔ فیصل نے کھڑکی سے صحن میں جھانکنے لگا۔ چاند کی مدھم چاندنی میں بہنوڑا رات کی رانی کی گرد دیوانہ وار گھوم رہا تھا، کبھی دور چلا جاتا اور کبھی انتہائی قریب چلا آتا۔ بہنوڑے کی بے تابی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ رات کی رانی کے دامن میں سمٹ جانا چاہتا ہے، اور رات کی رانی بھی بہنوڑے کو اپنی آغوش میں لیے کے لیے بے تاب سی لگ رہی ہے۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ فیصل دیر تک بہنوڑے کو رات کی رانی کے گرد گھومتے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، وہی رضیہ جو بچپن میں اس کے ساتھ انتہائی بے تکلف تھی، آج وہی کوئی بات نہیں کر رہی، اور وہ خود بھی ابھی تک کوئی بات نہیں کر پایا۔ فیصل نے کافی دیر بعد دیکھا تو بہنوڑا رات کی رانی کے آس پاس نظر آ رہا تھا، اور رات بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے حوصلہ کیا اور رضیہ سے بات کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے رضیہ کی طرف بڑھا، پر وہ تو انتظار کرتے کرتے نیند کی آغوش میں آ چکی تھی۔ فیصل دیر تک رضیہ کے چہرے کو دیکھ کر سوچتا رہا کہ کتنا فرق ہے مشرقی اور مغربی تہذیب میں۔ مشرقی تہذیب میں پرورش پانے والے مرد و عورت میاں بیوی ہونے کے باوجود شرم و حیا کے دائرے میں قید رہتے ہیں، اور مغرب میں نامحرم مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح چپکے پھرتے ہیں جیسے عزت و آبرو کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ لیکن یہاں تک کہ 2-4 بچوں کی پیدائش کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں شادی کرنی چاہیے یا نہیں۔ فیصل اپنی سوچوں میں گم تھا کہ مؤذن نے اذان دی۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا